नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है कि पिछला क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और बहुत कम समय में अब आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का प्रश्न बना रहे होंगे। आइए कुछ टाइप का और प्रश्न देखा जाए जो प्रश्न बचे हुए हैं। हाँ, पिछले क्लास क्या कहिए 2-4 क्लास में हमने सीखा टोसेंट कैसे निकाला जाता है और टोसेंट विधि से कैसे प्रश्न को हल किया जाता है। एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, बोला कि बहुत ज़बरदस्त हमको डाउट हो गया है, मन नहीं लग रहा है, मन विचलित हो गया है, ये जो टोसेंट विधि है इससे बहुत हमको परेशानी हो रही है। हम बोले भाई आपको क्या परेशानी है बताइए, हम तो ठीक से बताए हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब सवाल तो सही बन रहा होगा। आप प्रीवियस ईयर्स का किसी भी परीक्षा का किसी भी एग्जाम का आप देखिए, क्वेश्चन उठा करके क्या उससे टैली नहीं कर रहा है आंसर? इनसे तो टैली कर रहा है, लेकिन आप जो टोसेंट विधि बताए हैं यह बहुत परेशान कर रहा है। मतलब कैसे? तो आप टोसेंट विधि में एक एक एग्जाम्पल लेकर के उसका टोसेंट निकाले हैं। अब आप हमको 6 का, 8 का, 10 का और 12 का टोसेंट और 18 का टोसेंट निकाल के दिखाइए, तब हम बताएंगे कि हमारी परेशानी कहाँ है। बोले कि ठीक है भाई, परेशानी नहीं बताओगे तो ठीक है, प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कहाँ लड़का परेशानी फेस कर रहा है टोसेंट मेथड में, और टोसेंट मेथड में परेशानी नहीं है तो क्यों नहीं है उसको, और है तो क्यों है, और वास्तव में परेशानी है क्या, देखते हैं। आइए, तो हम उसको बताए थे और सबको बताए थे कि यह फार्मूला होता है टोसेंट का। ये एक प्राइम नंबर है और यह प्राइम नंबर ही नहीं होता है, यह कोई भी नंबर हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन यह होता है कि यह दोनों को प्राइम होना चाहिए, यह दोनों को प्राइम होना चाहिए, तभी इसका हम टोसेंट निकाल के और इसके पावर में टी में भाग देंगे टोसेंट से, तो हमारा इजी हो जाएगा, पावर छोटा हो जाएगा, सॉल्यूशन इजीली हम करके अपना रिमाइंडर निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब बच्चे को परेशानी कहाँ थी, तो परेशानी अब बोला है कि 6 का निकालिए, 6 का टोसेंट। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3, यही ना होता है। अब यह 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो टोसेंट अब निकल रहा है 6 का। अब हम फार्मूला बताए थे P इंटू 1 माइनस 1 बाई P1 इंटू 1 माइनस 1 बाई P2 इंटू 1 माइनस 1 बाई P3 डॉट डॉट में जितना भी रहे तो आपको करना है, आपका टोसेंट आ जाएगा। अब मान रखते हैं बाबू 6 है, 1 माइनस 1 बाई P1 इसका मान 2 हो गया, 1 माइनस 1 बाई P2 इसका मान 3 हो गया। हल कीजिए, 6 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 बाई 3 हो जाएगा। अब यह तो कट गया, 3 दूनी का 6 और यह कट गया 2 एकम 2, बचा क्या 2 बच गया। ठीक है, हम लिखते हैं, ठीक है ना, मिटा देते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ 6 का टोसेंट लिखते हैं 2, 6 का टोसेंट हो गया 2, ठीक है। अब 8 का निकालिए, 8 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, वही बात, 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3। पावर चाहे कितना भी हो, प्राइम नंबर एक ही लेंगे। 2 प्राइम नंबर है उसमें, 2 प्राइम नंबर है, क्यों? 2 अपने आप से कटता है, स्वयं और अपने आप से कटता है, ठीक है। तो यह प्राइम नंबर है, यहां लिखिए P इंटू यानी 2 इंटू 2 होगा। 8 का निकाल रहे हैं टोसेंट, टोसेंट किसका निकाला जा रहा है, 8 का
1 माइनस 1/2। यह क्यों? क्योंकि एक ही बार इसको कंसीडर करेंगे, चाहे उसका कितना भी मान हो, ठीक है, और यह संख्या कोई भी हो। तो यह देखते हैं क्या होता है, 8 × 1/2, यानी ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा, 4। 8 का टोसेंट 4 हो गया। ठीक है भाई, 8 का टोसेंट 4 हो गया। अब बोला है कि 10 का भी निकालिएगा टोसेंट। तो 10 क्या है, 10 है 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 12। ऐसे थोड़ा करेंगे, अरे 2 × 5 = 10, 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, और एक 5 हो जाएगा, 1 माइनस 1/5। ये कितना हो जाएगा बाबू, 10 × 1/2, और ये हो जाएगा 4/5। इसको काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, इसका टोसेंट 4 आ जाएगा। अरे ये तो इसका भी टोसेंट आ गया है, 4 ही। सच में हम लोग प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं क्या भाई? अब देखिए, अब लड़का बोल दिया है कि 12 का भी टोसेंट निकालना पड़ेगा। देखेंगे 12 का, 2 दूनी का 4, 3 12, टोसेंट निकालेंगे। 1 माइनस 1/2, क्यों? क्योंकि 2 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर 1। 2 का पावर कितना भी रहे, किसी चीज का भी पावर कितना भी रहे, तो उसको हम एक ही मानते हैं, ठीक है। 1 माइनस 1/3, 12 × 1/2 × 2/3, ये 4 3 12। अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4। अब यह हो जाएगा इसका टोसेंट 4। 12 का भी टोसेंट 4 आ रहा है। अब तो हम लोग का भी दिमाग घूम गया भाई, लड़का सही में कुछ बोल रहा है। क्या बात हो गया, 8 का भी टोसेंट 4, 10 का भी टोसेंट 4, और 12 का भी टोसेंट 4। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चे ने बात अच्छे से नहीं समझा। ये को प्राइम होना चाहिए, ये को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम सह अभाज्य का मतलब कि उसका गुणनखंड केवल और केवल क्या होना चाहिए, उसका गुणनखंड जो भी करे उसका HCF 1 होना चाहिए। तो ये टोसेंट जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 10 का उतनी सभी संख्याओं से आप HCF कीजिए, आपको HCF 1 ही प्राप्त होगा। जैसे आप देखिए 6 का टोसेंट क्या है, एक 1 है, 2 नहीं होगा। 2 और 6 का HCF 1 नहीं है, 2 भी है, 2 नहीं होगा, ठीक है। 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 2 है। अब देखिए 8 का क्या है बाबू, 8 का को प्राइम कौन कौन है, ये हम को प्राइम निकालते हैं। टोसेंट का मतलब कि उसी संख्या का को प्राइम निकालना हुआ, ठीक है। 8 का 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, और 8 तो अपने आप में है। फिर 10 का निकालते हैं। 10 का क्या होगा, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 1 के अलावा HCF 2 भी हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिर 5 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 में दोनों का 1 के अलावा 5 कॉमन हो जाएगा, HCF 5 भी नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 है। 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, ठीक है। अब ये हो गया 12। 12 में देखिए इसका ऐसा संख्या होना चाहिए, ऐसा संख्या होना चाहिए जिसका HCF 1 हो, और इससे छोटी संख्या, जैसे 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 3 उसमें कॉमन हो जाता है HCF, और 10 भी नहीं होगा, 2 हो जाता है कॉमन,
11 होगा। तो यही कंफ्यूजन आ रहा था बच्चे का कि यहाँ पे टोसेंट 2 है, इसका टोसेंट 4 है, इसका भी टोसेंट 4 ही है और इसका भी टोसेंट 4 ही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आप लोग समझ गए? ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब बच्चे का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यह को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब कि HCF दोनों का एक होना चाहिए। ठीक है, आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, आपके स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न है आज का। 10 to the power 1 plus 10 to the power 2 plus 10 to the power 3 plus डॉट डॉट 10 का पावर 100 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करेंगे तो एक तो 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 4, 6 + 1 10, फिर एक 6 हो जाएगा +4 पावर 2, 6 + 4 पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 6 + 10 to the power 99 प्लस 6 + 10 to the power 6 + 4 to the power 100। ठीक है, ये 100 है। पावर में 100 है। ठीक है बाबू, अब क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाई 6। ये कुछ भी नहीं है सवाल। आप लोग देखिए, मैंने क्या बताया था? 4 का पावर n बट्टा में 6 रिमाइंडर ऑलवेज 4। 4 का पावर 2 दे दीजिए, अभी 1 है। 6 से 6 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर? अरे भैया 10 में 6 से भाग कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 6 से 10 में, तो 4 ही तो रिमाइंडर बचेगा। 4 बच गया, 6 सब में 4 बच गया, सब में 4 बच गया। अब ये कहा गया है कि इसका पावर कितना भी रहे बट्टा में 6 रहे, पावर कितना भी रहे बट्टा में 6 रहे, तो रिमाइंडर ऑलवेज 4। जैसे देखें इधर 4 का पावर 2 रहेगा 16 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी का 12, रिमाइंडर 4। 4 का पावर 3 ले लीजिए, 4 चौका 16 चौका 64 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6 दहिया 60, रिमाइंडर हो जाएगा 4। पावर आप कितना भी ले लीजिए, रिमाइंडर क्या होने वाला है? रिमाइंडर 4 ही होने वाला है। इसलिए इसमें बचा 4, इसका पावर कितना भी रहेगा रिमाइंडर बचेगा 4, इसका भी पावर कितना भी कर लीजिए रिमाइंडर बचेगा 4। यह 99 है, इसमें भी 4 बचेगा, प्लस इसमें भी 4 ही बचेगा और डिवाइडेड बाई 6। अब यह जो 4 है कहाँ तक है? यह 4 जो है 99 तक है और यह 4 जो है 100 तक है। अब आप ये बताइए कि 4 + 4 + 4 3 बार जोड़ देते हैं और 6 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल नहीं, कोसेंट नहीं पूछ रहे हैं, रिमाइंडर। हाँ, शेषफल, रिमाइंडर क्या आएगा? कोसेंट नहीं पूछ रहे हैं, भागफल नहीं कह रहे हैं, कितना मर्द में कहेगा ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बचेगा कितना? बचेगा 0। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 + 4 8, 4 12, 12 बटा में 6, रिमाइंडर हो जाएगा 0। और यह जो 3 आएगा, यह 3 कोसेंट है, भागफल है। यहाँ भागफल निकालना है, यहाँ भागफल तो नहीं निकालना है, कोसेंट तो निकालना नहीं है। यहाँ निकालना क्या है? रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालना है। 10 का पावर कितना भी दे देगा, इस तरह से आप लोग बनाइएगा, एकदम मिस्टेक नहीं होगा। तो अब देखिए 4 3 बार जोड़ते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब हमारा कितना है? 4
4, यहाँ 99 बार है। क्या बार है? 4 99 बार है, 99 बार, ठीक है। प्लस 1 बार और 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि 100 का पावर 4 का पावर 100 रहे या 1000 रहे, 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 4, रिमाइंडर ऑलवेज 4। तो यहाँ भी रिमाइंडर हम लोग का 4 ही बचेगा। तो अब देखिए इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचा? इसमें रिमाइंडर बचा हमारा 0, 0, रिमाइंडर खत्म, कुछ भी नहीं रिमाइंडर बचा। ऐसा है क्या? समझिए, आप लोग समझने के लिए टाइम मिल रहा है, समझिए। समझे आप लोग? नहीं? अच्छा ठीक है, फिर से समझाता हूं। जैसे 4 गुने 3 करेंगे, मान लीजिए 4 को हम 3 4 को लिए, 3 4 को लिए, 12 हो गया। अब इसका 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? 0। 33 ले लेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर? फिर भी 0, फिर भी 0 होगा। और यदि इसको 99 ले लेते हैं तो क्या होगा? फिर भी रिमाइंडर 0 ही होगा, रिमाइंडर 0 ही होगा। इसलिए एक तो रिमाइंडर 0 हो गया और यह 4 का 4 हो गया, बट्टा में 6। आपका आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 प्लस डॉट 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 10 का पावर 101 कह रहा है। इसका रिमाइंडर क्या है? इसका रिमाइंडर क्या है? तो 10 का पावर 1 का मतलब हुआ 6 प्लस 4 का पावर 1 प्लस 6 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 6 प्लस 4 का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 6 प्लस 4 का पावर कितना? 99, ठीक है, प्लस 6 प्लस 4 का पावर 100 प्लस 6 प्लस 4 का पावर 101 डिवाइडेड बाई 6। मान तो यही ना है बाबू? बोलिए। अब यहां से यहां तक हम लोग क्या देखे? रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। कहां से कहां तक? 99 तक रिमाइंडर 0 प्लस इसमें रिमाइंडर क्या होगा? हम बोले हैं ये 6 तो कट जाएगा, कटेगा, हाँ, लेकिन बचेगा कुछ नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। एक मर्द में 6 से 6 कटेगा जरूर, लेकिन रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर बचेगा 4, और इसका पावर कितना भी रहे, 4 का पावर n कितना भी रहे, 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा 4 ही आएगा। और यहाँ 101 है तो यहाँ भी 4 ही आएगा रिमाइंडर। 4 तो रिमाइंडर 4 एक बार, फिर रिमाइंडर 4 एक बार और, ठीक है, बट्टा में 6, 4 4 8 बट्टा में 6, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2, आवर आंसर, ठीक है। अब यदि इसी का पावर कह देगा कि 102 हो जाए, इसी का पावर कह दे कि 102 हो जाए, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है बाबू, आगे बढ़ जाना है। 102 पावर कर देना है प्लस 6 प्लस 4 का पावर 102, ठीक है। 6 प्लस 4 का पावर 102 करना है, 102 करना है, 102 करना है, ठीक है। पावर आप 102 कर दिए। अब क्या करना है? पावर तो 102 कर दिए, अब कह रहा है कि 6 से डिवाइड कीजिए और आप रिमाइंडर बताइए। कुछ भी नहीं है। 99 तक तो हम देख ही चुके ना। जब 4 कितने बार, जब 4 3 बार रहता है, जब 4 3 बार रहेगा, कितना बार? 4 3 बार रहेगा जोड़ में, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो यह 12 होता है। इसमें रिमाइंडर हो जाएगा 0।
तो जब 4 99 बार रहेगा, 99 बार 4 रहेगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये बाबू 2 से 2 कट गया, 3 दूनी का 6, और यह क्या हो गया? 33 या 99, 33 या 99। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि यह मान क्या आ गया? यह मान कुछ भी आ जाए, हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इतना मर्त में यह 66 मर्त में कटा है, 66 बार में कटा है। लेकिन रिमाइंडर क्या दिया है? रिमाइंडर 0 दिया है, कट गया ना। जब 12 कट सकता है तो उसमें और गुना कीजिएगा तो वो तो बड़ी ही संख्या होगी, उसकी कटने की संभावना ज़्यादा ही होगी। इसलिए यह भी रिमाइंडर दिया 4 से लेकर के 99 तक, रिमाइंडर दिया आपको 0, यानी 10 का पावर 1 से लेकर के 10 का पावर 99 तक रिमाइंडर आया 0। अब बचा कौन? अब जो बचा उसको लिखेंगे, तो 10 का पावर 101 में बचेगा 10 का पावर 101, 102, 10 का पावर 120। तो एक रिमाइंडर इसके लिए 4, इसके लिए 4 और इसके लिए भी 4, बट्टा में 6, 4 12 बट्टा में 6। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0। इतना करने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 102 जो है, 102 जो है वह 3 का मल्टीप्लाई है, 102 जो है वह 3 का मल्टीप्लाई है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि 99 कटेगा तो केवल 3 जो दिखाई देगा वही संख्या 6 से 3 से कटेगी? ऐसा नहीं है। और 4 में गुना करके या 2 में गुना करके, ऐसा नहीं है। देखिए इसको काटिए, 3 का 9 और 3 चौका 12, यह 34 मर्त में कट गया। वहाँ पे कितना आ रहा था? 33, और यह हो गया 34, 34 मर्त में कटेगा। 3 का 9, 4 12, अच्छा, और यह है 99। तीन से हम लोग काट रहे हैं, 3 का 9, 3 का 9, 33। तो डिफरेंस कितने का था? 34 माइनस 33। एक का डिफरेंस ऐसे देखने में लग रहा है, एक का डिफरेंस ऐसे देखने में लग रहा है, लेकिन डिफरेंस 1 का नहीं है, डिफरेंस 3 का है। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे आगे। डिफरेंस 3 का कैसे है? क्योंकि हम लोग 102 और 99 की बात कर रहे हैं। 99 के बाद 100, 101, 102, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब 3 का डिफरेंस है और 3 बार 4 आकर के कट जा रहा है, 3 बार 4 आकर के कट जा रहा है, 6 से कट जा रहा है 12 बन करके, और रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि 99 के बाद वाला इसमें एक 4, इसमें एक 4 और इसमें भी एक 4 है, ये भी कट जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें सीधे आंसर रिमाइंडर 0 था, डायरेक्ट इसमें आंसर कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, रिमाइंडर 0। बहुत भयंकर प्रश्न आ गया हम लोगों के सामने, विकट समस्या पैदा करने वाला। एकदम विचलित नहीं होना है, इसको देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझिए। देखिए 10 का पावर 10, कोई बात नहीं। 10 का पावर एक और 0 बढ़ा के लिख रहा है 100, इसके बाद और एक 0 बढ़ा के लिखे 1000, इसके बाद 10,000, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल पद कितना है इसमें? कुल पद है 10, कुल पद है 10। पहला पद में 1 सोना, दूसरा पद में 2 सोना, तीसरा पद में 3 सोना, तो 10वां पद में 10 सोना। कुल पदों की संख्या 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पदों की संख्या जानना। इसके बाद हम यह देखेंगे कि इसको हल कैसे करें। टोसेंट विधि इसमें लगेगा क्या?
तो 10 और 6 को आप देखिए, क्या यह को प्राइम है? को प्राइम का मतलब HCF जो है 1 होना चाहिए। हाँ है। तो जब को प्राइम है तो यह हो जाएगा इसका टोसेंट, 7 का टोसेंट हो जाएगा 6। क्यों हो जाएगा? कि हम लोगों को पता है कि जब प्राइम संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो उसका टोसेंट अभाज्य संख्या का टोसेंट 1 से कम हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। तो इसके पावर में हम भाग करेंगे 6 से, सबके पावर में 6 से भाग करेंगे। इसके पावर में 6 से भाग किए तो क्या आया शेष हमको? 4। अच्छी बात है। इसके पावर में भी भाग करेंगे 6 से, रिमाइंडर क्या आएगा बाबू? 10 का पावर करिए 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, भाग कीजिए। इसमें 6 एकम 6, बचा क्या? 4, 4 पर सोना 40, 6 6 एका 36, 6 6 एका 36, रिमाइंडर बचा 4, 16 6 का 96, रिमाइंडर बचा 4। फिर अब देखेंगे 10 का पावर 1000 वाला के लिए, इसके लिए देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारा शेष क्या आ रहा है बाबू? कीजिए 6 एकम 6 हुआ, 4 बचा, 4 पर सोना 40, फिर 6 6 का 36, 4 पर सोना 40, फिर 6 6 का 36, क्या बचा? रिमाइंडर 4। बिल्कुल सही। अब यही तो चीज है, रिमाइंडर इसमें भी 4 बचेगा, जरूर बचेगा। अब हम लोगों का 4 कितना आया? इसमें एक 4 आया, इसमें भी एक 4 आया, और इसमें भी एक 4 आया, प्लस इसमें भी एक 4 आया। अब हम यह देखेंगे कि यह कितनी बार है, कुल पद कितना है, कुल पद कितना है, कुल पद यानी पदों की संख्या कितनी है? 10। पदों की संख्या 10, यानी 10 गुने 4 बट्टा में 7, 40 बट्टा में 7। रिमाइंडर पूछ रहे हैं तो रिमाइंडर आप लोग निकालिए। 7 पचे 35, रिमाइंडर हो गया 5, रिमाइंडर हो गया 5। ठीक है, क्या बचा? 5 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर आगे क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। और चैप्टर क्या कहें? नए नए प्रश्नों के साथ, और रिमाइंडर थ्योरम ही हम लोग पढ़ेंगे। और इस पर इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और इतने तरह का प्रश्न देख लेंगे कि किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछता है तो आप लोगों से कोई भूल चूक होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से हम लोग 2-4 विधि से इसको तोड़ करके पढ़े हैं, देखे हैं। पावर का पावर करके, पावर में मल्टीप्लाई करके, ऊपर में -1 बचा करके, ऊपर में 1 बचा करके, कैसे कैसे हम लोग रिमाइंडर बहुत अच्छा तरीका से निकालेंगे। और जब भागफल और शेषफल और भाज्य और भाजक वाला प्रश्न आएगा संख्याओं पर आधारित, तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगा। आप देखिएगा, और जो क्वेश्चन में आपको टाइम लगता होगा उससे हम कह रहे हैं, हम तो पढ़ाएंगे ही उस तरह का, उससे भी और आधा समय आप लोगों को लगेगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं और हमारी पढ़ाई यदि पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो का इसमें लिंक रहेगा और आप देखिए। और यदि सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन की घंटी बजा रहे हैं, तो और कुछ तो होगा नहीं, या क्या होगा छोड़िए, हमारा जो वीडियो है आप तक जब भी हम अपलोड करेंगे समय से पहुंचता रहेगा। आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। और हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे, लोग देखें, और पढ़ाई का एक नया जो तरीका और स्किल हम डेवलप किए हैं, भले 5 मिनट ज़्यादा समय हमको ज़रूर लग रहा है और लोगों से, लेकिन बताने की जो शैली है, समझाने की जो शैली है, हमको यह लगता है कि अपने आप में यह एक अनूठा है
स्किल, और इसके लिए ही हम जाने जाते हैं अपने बच्चों के बीच, और हमको बच्चे प्यार कर रहे हैं और आप लोगों का भी प्यार मिल रहा है, और हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग हम पर विश्वास अपना बनाए रखेंगे और इसी तरह से आप लोगों का प्यार आगे हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए। आगे हम लोग मिलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अगले क्लास में। थैंक यू।